जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न कई वर्षों से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी तरह की रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? राइट आंसर है डी, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर है ए, सीवी रमन। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन थे। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है सी, भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर है सी, अशोक ने। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राइट आंसर है बी, बोध गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राइट आंसर है सी, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है? राइट आंसर है ए, चैत्र। शक कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है दोस्तों? चैत्र। और अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन। याद रखना, अंतिम महीना फाल्गुन। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? राइट आंसर है सी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है दोस्तों? बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? राइट आंसर है ए, 1498। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? 1498 में। अगला प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की थी? राइट आंसर डी, अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? राइट आंसर है सी, उज्जैन। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ए, 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? राइट आंसर है बी, रूस। मैगजीन के उत्पादन में रूस देश का प्रथम स्थान है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैगजीन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मैगजीन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान किस देश का है? तो रूस का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर है सी, अमेरिका। अमेरिका देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? राइट आंसर है ए, नर्मदा। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच बहने वाले नदी का नाम क्या है दोस्तों? नर्मदा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बनाया है? राइट आंसर है सिकंदर लोदी। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बनाया था। आगरा शहर को किसने बनाया था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? राइट आंसर है सी, मुंडकोपनिषद। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सरदार पटेल। सरदार
पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है? देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है? राइट आंसर है डी, लाला लाजपत राय। दोस्तों, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? राइट आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? राइट आंसर है ए, 10। दोस्तों, 10 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्षों के पश्चात? 10 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? राइट आंसर है सी, असम में। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राइट आंसर है फरवरी। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? फरवरी माह में लगता है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बी, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? राइट आंसर है सी, हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस में। प्रश्न, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर है सी, दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि अच्छी है। दोस्तों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? तो काली मिट्टी। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है और धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक्स से संबंधित है? राइट आंसर है सी, भोपाल। दोस्तों, भोपाल शहर हैवी इलेक्ट्रिक्स से संबंधित है। कौन सा शहर? भोपाल शहर हैवी इलेक्ट्रिक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? राइट आंसर है सी, 4 जुलाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? राइट आंसर है ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके चैनल से हमें प्रेरणा मिले, ताकि हम और बेटर से बेटर वीडियो बनाएं, ताकि आपको इससे बहुत सारा मदद मिल सके। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर है सी, देवनागरी लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है सी, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज स्टीफेंसन है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? राइट आंसर है सी, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? राइट आंसर है सी, रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? राइट आंसर है बी, विसरण। विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन बनाते हैं।
पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। राइट आंसर है बी 120 से 80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है। कितना होता है दोस्तों? 120 से 80। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? राइट आंसर है सी 27 सितंबर 1925 को। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण 27 सितंबर 1925 को हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? नागपुर में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नागपुर है। राष्ट्रीय स्वयं संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई? राइट आंसर है भी 1950। योजना आयोग 1950 में बनाई गई। दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। दोस्तों योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग। याद रखें, योजना आयोग का नाम बदल के क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? राइट आंसर है ए कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ की गई। कहाँ की गई दोस्तों? कोलकाता नगर में आरंभ की गई। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर है डी बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक अपने मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों को शेयर कीजिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? राइट आंसर है भी संथाल विद्रोह। सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? संथाल विद्रोह। किस विद्रोह का दोस्तों? संथाल विद्रोह का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? राइट आंसर है ए जमाली। जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, जो भगवान महावीर का दामाद था और प्रियदर्शना का पति। जमाली प्रियदर्शना का पति था। अगला प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है भी हैदराबाद। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? राइट आंसर है डी योग दर्शन। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। दोस्तों पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? राइट आंसर है डी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। दोस्तों यह 3 भागों में प्रकाशित हुई है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला विनय पिटक, दूसरा सुप्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। पहला विनय पिटक, दूसरा सुप्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डी समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो दोस्तों विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। प्रश्न, इंडिका का लेखक कौन था? राइट आंसर होगा बी मेगास्थनीज। दोस्तों इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस का राजदूत था और यूनान का रहने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आया था। मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था, सेल्यूकस का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर है बी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम गौतम रखा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम क्या रखा गया दोस्तों? गौतम रखा गया। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? राइट आंसर है सी कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य से है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है।
अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा बी, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ए, 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है डी, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? राइट आंसर है बी, लाहौर। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? राइट आंसर है सी, ब्लैक ब्यूटी। दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन जो चली थी उस ट्रेन का नाम क्या था दोस्तों? ब्लैक ब्यूटी नाम था। जो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच चली है? राइट आंसर है ए, मंकी हिल से खंडाला। दोस्तों, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग मंकी हिल से खंडाला के बीच है। अगला प्रश्न है, नैरो गेज की लंबाई है। राइट आंसर है बी, 0.610 मीटर। दोस्तों, नैरो गेज की लंबाई 0.610 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, राइट आंसर होगा बी, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? राइट आंसर है ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देशों के बीच चलती है। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। दोस्तों, आपको बताना है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किस कारण से नियंत्रित रहता है? राइट आंसर है डी, इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। किसके कारण? इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः कितना % कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? राइट आंसर है डी, 0.03%। दोस्तों, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, हाइपरटेंशन। दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? राइट आंसर है बी, मिट्टी। दोस्तों, लेंस के लिए मिट्टी जैसे पदार्थ को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, प्लास्टिक, कांच को प्रयुक्त किया जा सकता है। लेंस के लिए जल, प्लास्टिक तथा कांच को प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। राइट आंसर है सी, डायोप्टर। दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है सी, अवतल दर्पण। दोस्तों, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोस्तों गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? राइट आंसर है बी, वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? राइट आंसर है सी, टाइलिन। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सी, टाइलिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? राइट आंसर है सी, डेवरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है दोस्तों? डेवरामीटर। क्या है? डेवरामीटर। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब आक्रमण किया? राइट आंसर है सी, 1510। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब आक्रमण किया दोस्तों? 1510 ईस्वी में। कब किया? 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर है बी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? राइट आंसर है बी, 34 किलोमीटर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा 34 किलोमीटर दूरी तय की गई। दोस्तों यह गाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच में। प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है बी, राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो सुविधा की शुरुआत किस शहर में हुई थी? राइट आंसर है ए, मुंबई से। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेडियो की शुरुआत मुंबई शहर से हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? राइट आंसर है ए, कोलकाता। दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता महानगर में आरंभ की गई। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? राइट आंसर है बी, कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है? राइट आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू की। दिल्ली में स्थित शांति वन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? राइट आंसर है सी, गैर नृत्य। गैर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ए, गुजरात। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर है सी, अमीर खुसरो। तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर है ए, रहीम सेन। संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से रहीम सेन जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर है बी, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। प्रश्न, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? राइट आंसर है डी, कपूरथला।
रेल कोच कारखाना कपूरथला में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? राइट आंसर है बी, बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है दोस्तों? बैक्टीरिया के द्वारा। याद रखना, बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? राइट आंसर है ए, लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही के रूप में जमता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? राइट आंसर है सी, चावल। दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ए, लाल बहादुर शास्त्री। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? राइट आंसर है ए, दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होता है। दोस्तों वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। वार्षिक गति के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? राइट आंसर है डी, लोहा और निकेल। दोस्तों पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड लोहा और निकेल का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? लोहा और निकेल का। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों आपका प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? राइट आंसर है बी, आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य संस्था ने दिया था। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवाक्ष कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बी, कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? राइट आंसर है सी, दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? राइट आंसर है ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? राइट आंसर है बी, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य है? राइट आंसर है ए, असम। बिहू असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है बी, लंदन में। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? राइट आंसर है सी, चर्चिल। दोस्तों चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर है स्वर्ण रेखा। दोस्तों स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन, गंडक और कोसी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? राइट आंसर है सी, 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? 1911 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? राइट आंसर है सी, चेचक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक रोग। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा जाता है? राइट आंसर ए, रॉलेट एक्ट।
काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों, बहनों और भाइयों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।